हेलो। ये क्वेश्चन सब लोगों से बना, आधा बना। चलो ओके। अभी थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, अभी धीरे से चीजें आपको भी समझ में आएंगी। लास्ट क्लास एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक का। ठीक है, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा। चलो फटाक से निकालेंगे। आपका सी है ना? सेम है। बाकी लोग भी सॉल्व करेंगे। सबसे पीछे हुआ, सबसे सबसे हो गया। जल्दी जल्दी जो लेट से आए फटाक से बनाएंगे तुरंत, स्पीड से बन जाएगा। चलो भाई प्लीज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताएंगे। -5 आया सबका, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू 3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 19, ओके। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 80 और 18, 80, ओके। अल्फा माइनस बीटा √30, ठीक है। 13, 13, ओके। ऑल क्लियर? चलो ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अब सबसे बनना स्टार्ट हो गया है ना? अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। चलो ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू
5+7 फाइंड इक्वेशन। कल दिए थे सेम। तो दोबारा बना लो ना। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे भाई। ऊपर करना है या यहीं से सॉल्व करना है? इक्वेशन फाइंड करना है। हो गया। विनय से हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। कल आया था कि नहीं? परसों आया था। तो अगर परसों आया था तो होना चाहिए ना भाई। परसों बताया, परसों का कॉन्सेप्ट है ये परसों का कॉन्सेप्ट है, कल का नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग भी तो शायद परसों आए थे तीनों। तो ये परसों बताया हुआ है। ठीक है, चलो आंसर बोलो। x² माइनस 10x प्लस 18। तुम्हारा क्या आ रहा है? 175। कुछ गड़बड़ है यार, देख लो, है ना? 18 आ रहा है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर अभी देख लो, है ना? क्या किए थे इसमें, मैं पहले ही कह लिया था, या नोट्स में हम लोग लिखाए थे, अल्फा इज इक्वल टू 5+√7 है, तो बीटा क्या हो जाएगा? 5 - √7। अब इसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट इनसाइड, है ना? और ये x प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करना है भाई हमको। x² एज इट इज रखा, माइनस एज अल्फा की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास? 5+√7 प्लस साइन एज इट इज, बीटा की वैल्यू माइनस 5 - √7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, प्लस अब अल्फा बीटा की वैल्यू एज इट इज पुट कर दो। 5+√7 इंटू 5 - इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब यहां पे देख लो यार, 5+√7 और 5 - प्लस √7 माइनस √7 कैंसिल हो जाएगा, और 5 क्या आ जाएगा आपके पास? 10x, और ये माइनस साइन एज इट इज x² प्लस 5। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई यहाँ पे? a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाता है आपका a² माइनस b²। ठीक है, ओके, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया माइनस √7 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, x² माइनस 10x हो गया प्लस 5 का स्क्वायर 25, और √7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 होता है, तो भाई ठीक है। x² माइनस 10x और 25 - 7 कितना हो जाएगा? 18। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिंपल चीजें भी भूलना स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज घर में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो होमवर्क किए वो जो मैं बोला था, एक्सरसाइज जो ऑप्शन चेक वाला था, है ना? तो वो करना है भाई आप लोग को, है ना? चलो, ये 10 नंबर क्वेश्चन किए कि नहीं पहले बताओ? कितने लोगों से बना 10 नंबर क्वेश्चन? नहीं, आप बनाए घर में, और इधर बनाए? नहीं समझ में आया? समझ नहीं आया? ऐसा क्यों फील हो रहा है कि बनाई नहीं हो तुम लोग? अल्फा बीटा की एल एम एन को वैल्यू पुट करना था, सिंप्लीफाई करना था, फिर उसके बाद तुमको नेचर ऑफ रूट्स निकालना था। हाँ ठीक तो आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए ना थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ता है, जो तुम लोग को लिखाया हूँ। ठीक है, हाँ भाई, ध्यान देंगे प्लीज। कल डिस्कस किए थे हम लोग, थोड़ा देख लेंगे, ये क्वेश्चन देख लेंगे यार। जो लोग बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बनाए उनके लिए फटाफट बता देते हैं। हाँ, एल की वैल्यू कल क्या लिए थे हम लोग? सबसे पहले एल एम एन इज इक्वल टू 0। अगर नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करूं तो बहुत ज्यादा लंबा जा सकता है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है।
तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, एल एम एन की वैल्यूज को चूज किए थे भाई। ये बात क्लियर है? ठीक। तो एल की वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, 1 + 2, और ये जो कंडीशन है ध्यान देंगे, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मतलब 1 + 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को 0 मिल जाए, तो -3 = 0। क्या ये बात समझ में आया? अब डिस्कस ना करो, ठीक है। तो एल की वैल्यू हमारे पास 1 हो गया, एम की वैल्यू 2 और -3 एन की वैल्यू है ना। चलो ये वैल्यूज को पुट करूंगा और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो सिंपली मैं वैल्यू पुट करता हूं पहले, ताकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि सबको समझ में आए। ठीक, एम की वैल्यू 2 है, प्लस एन की वैल्यू -3 और माइनस एल की वैल्यू 1, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा आपका x², प्लस एन की वैल्यू -3 प्लस एल की वैल्यू 1 माइनस एम की वैल्यू -2, मतलब फॉर्मूले का माइनस है ये, x, प्लस एल की वैल्यू 1 प्लस एम की वैल्यू 2 और माइनस एन की वैल्यू -3 = 0। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो भाई। हाँ, यहां से देख लेंगे क्या आएगा, -3 और -1 कितना हो जाएगा भाई, -4, और -4 और 2। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलूं कि डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट कर दें, चीजें समझ में आ रही है ना आप लोग को? अभी को प्लस माइनस को बस थोड़ा समझेंगे, है ना, क्योंकि एकदम लास्ट क्लास है ये। ठीक है, ओके। तो हाँ, -3 और -1, -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 - 4 क्या हो जाएगा भाई, -2x²। ठीक है, हाँ चलो यहां देख लेते हैं, -3 और -2 -5 हो जाएगा, और -5 + 1 -4 होगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4x हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस +3 हो जाएगा, 3 और 2 5, और 5 और 1 6 = 0। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है निकाल दो, देखो -2 कॉमन निकल रहा है, -2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x², यहां से -2 कॉमन निकला तो +2x, और यहां से -2 कॉमन निकला तो -3। कोई कंफ्यूजन की बात यहां तक? आप लोग को आराम से यहां तक जाना है, जैसे ही यहां तक पहुंचे फिर आप लोग के पास नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है, और नेचर ऑफ रूट्स के लिए अपने को 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं, उस पांचों में से एक कंडीशन है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए कौन सा कंडीशन यूज करते हैं भाई, b² - 4ac, है ना, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। लेकिन उसके लिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, abc निकालना पड़ेगा, तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1, b की वैल्यू x के साथ यहाँ पे प्लस भी है, x के साथ यहाँ पे +2 है, और c की वैल्यू -3। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो यार, 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू क्या है भाई 1, c की वैल्यू -3। ठीक है, चलो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और माइनस क्या हो गया भाई प्लस, 4 3 जा 12, और कितना आ गया 16। ठीक है भाई, और 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट देख लो यार, अगर जो b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर है, b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट करूं तो मुझे एग्जैक्टली होल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या क्या होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, और रैशनल होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लेंगे, रियल एंड रेशनल। ठीक, ऑल क्लियर? ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन अभी तक से एक बार भी नहीं आया है, लेकिन कभी भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यार इसको लिख लेंगे। प्लीज आपस में डिस्कस नहीं करेंगे।
हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करना है और क्या वैल्यू आया उसको बताओ मेरे को। 16 आया ना। तो अब इसके लिए आपको फिर उसके बाद कंडीशन फाइंड, जो चार पांच कंडीशन है ना वो याद होना चाहिए। क्या याद है? तो फोर्थ नंबर कंडीशन में क्या लिखा है? ठीक है, तो यहाँ पे अनइक्वल तो दिया नहीं है लेकिन रियल और रैशनल होगा तो ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, तो अनइक्वल किधर दिया है? इधर रैशनल के साथ। यहाँ रियल और इक्वल दिया हुआ है, इमेजिनरी तो है नहीं तो छोड़ो इसको। और रियल और इरेशनल दिया है तो अपना अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया क्या? जिनका हो चुका है वो प्लीज बातें ना करें। क्या बोलती है यार, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, उसको क्लियर करेंगे ना, आज क्लियर करेंगे जो है ना, आज फाइनल खत्म करेंगे उसको। हाँ, जितना भी है। ठीक। हो गया क्या इधर? हाँ प्लीज बात डिस्कस नहीं करेंगे गर्ल्स, जबरदस्ती का बात क्यों करते हो तुम लोग बेवकूफ जैसे। ओके। हाँ, अब इसके बाद बता देंगे यार, पहले तो मेरे को ये बताएंगे कि अब इसमें कुछ क्वेश्चन छूटा है क्या? एक्सरसाइज। हाँ, थर्ड वाला बच्चा है। थर्ड और फिफ्थ बच्चा है। ठीक। चलो यार, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ध्यान देंगे। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो शॉर्टकट तरीका है, एक लॉन्ग कट तरीका है। ठीक है, तो पहले मैं लॉन्ग कट ही बता देता हूँ, वो भी बहुत इजी है। इस पूरे सिस्टम को मैं एज्यूम कर लेता हूं क्या, एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस, और ये डैश डैश करके कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। मतलब ये समझ लो, ये पूरा जो एक्स मैंने जो एज्यूम किया, ये 4 प्लस 1/4 का क्या है? समुद्र है, सी। ठीक है, और जिसमें से एक आध लोटा अगर पानी निकाले तो समुद्र का लेवल कम नहीं होगा। क्या बोलते हो? ठीक है, तो मैं क्या ऐसा एज्यूम कर सकता हूं, अगर मैं यहां से x इज इक्वल टू 4 प्लस x, 1 प्लस 4 प्लस x इंफिनिटी तक एज्यूम किया हूं, तो मैं इस फोर से, ध्यान देंगे यहां पे, इस फोर से क्या इसको x लिख सकता हूं क्या? इतने को भी x लिख सकता हूं। सेम चीज है, मेरे को सेम चीज मिलेगा। कोई कंफ्यूजन की बात दिखाई दे रहा है यार? 4 प्लस 1/4 से मैंने पूरा x एज्यूम किया है, तो 4 प्लस 1 को छोड़ के फिर सेकंड जो फोर्थ है, वहां से लेके इंफिनिटी तक क्या मैं उसको x एज्यूम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो कर लेते हैं भाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1/x। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं थोड़ा। तो अगर अब 4 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। 1 और x का एलसीएम क्या होगा भाई? x होगा। ठीक है, एलसीएम अपने को आता है, एलसीएम एडिशन है ना, फ्रैक्शन एडिशन। तो डायरेक्ट लिख देता हूं 4x प्लस 1। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या x को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? अगर x को ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो ट्रांसफर होगा किधर जाएगा यार? न्यूमरेटर में, और वो भी मल्टीप्लीकेशन में, तो हो जाएगा x स्क्वायर 4x
+1। कोई कंफ्यूजन की बात? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स बाई फॉर्मूला निकाल सकते हो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकालो फटाक से, जो प्रीवियस स्टूडेंट है, जो जानते हैं फॉर्मूला मेथड से ना, नॉर्मल तरीके से नहीं निकलेगा। आ गया? ठीक। आप लोग थोड़ा रिलैक्स बैठेंगे, वीडियोस इसके हैं बहुत सारे, अपन एक आध बार बीच में रिवाइज भी कराएंगे तो उसमें हो जाएगा। सभी से बाई फॉर्मूला मेथड क्वेश्चन बनना चाहिए, ये मैं पहले कह चुका हूं। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो स्प्लिटिंग नीडल टर्म से रेयर केस में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फॉर्मूला मेथड बनना चाहिए। और फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए हमेशा। याद बन गए क्वेश्चन? बनाना तो किसका वेट कर रही है? अच्छा, ये पूरा स्टार्टिंग से लिखना है क्या? हम्म, ठीक है, ध्यान देंगे। आपके बुक में जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेकिन फाइनल एग्जाम में जो ऑप्शन लिया गया है वो सी लिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्या गलत आ रहा है? अच्छा, करके बता देते हैं, देख लो भाई, इधर आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, x² माइनस 4x माइनस 1 का अगर रूट्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना। कंपेयर करेंगे इसको, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू -1। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए भाई। x इज इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस और b की वैल्यू क्या है भाई, -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। ठीक है, और ये होल अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसमें कोई कंफ्यूजन? यहां तक तो सब लोग क्लियर हो गया, तो सबको पुट करते बन गया। ठीक, x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, +4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, +4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 4 ही हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, 16 और 4 कितना हुआ, 20, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2। ठीक है, लेकिन मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, इस फॉर्म में नहीं दिया है, मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 20 को फैक्टराइज कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर रूट निकालना हम लोग जानते हैं, दो दो के पेयर को अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं एक करके, है ना। तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। अच्छा, अब देखो, ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन से भी हिंट ले सकते हैं अपन। ऑप्शन में देख लो, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कैंसल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, और 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 हटा देंगे, एक मिनट। ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसल हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, इजी है, इजी में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे इसको। हाँ बोलो।
हाँ हेलो। हाँ पूछ ले। देखो, हाँ वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, अगर इसमें ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर अपना बी होगा, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर इसका सी लिया गया, ठीक है। बाकी एक और तरीका देख सकते हो, देखो यार, 4 में अगर 1 ऐड होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन अगर 4 में 1 से छोटी वैल्यू आएगी तो मतलब 4 और 5 के बीच की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 2 है प्लस अंडर रूट 5 है, 5 का अंडर रूट करके 2 से ऐड करो, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग हिंट ले सकते हो सॉल्व करने का, ठीक। इसको लिखना है, हाँ लिख लो फटाक से, कहां तक, यहां से और नीचे। हो गया क्या, हो गया, चलो। हाँ ये 5th नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसको थोड़ा रुक के बताते हैं, है ना, अच्छा खासा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है इसमें, बट इसका थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा। चलो, अब मेरे को सबसे पहले ये बताएंगे डाउट, अगर डाउट नहीं है तो मैं सीधा वो स्टार्ट करूंगा, क्यूबिक, जी, फटाफट बताते जाएंगे भाई जितना भी डाउट है। हाँ कौन सा बताना है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इज इक्वल टू 0 exceeds the other by 4 then the value of m is, ये क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए, देख लो फटाफट।
हाँ क्या बोल रहा है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इज इक्वल टू 0 एक्सिड्स द अदर बाई 4। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा प्लस 4। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके। मतलब एक जो रूट्स है, मतलब जो दो रूट्स हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 4 का। ये बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब जब भी हम लोग जानते हैं यार अच्छी तरीके से, अगर मुझे रूट्स पता है तो मैं कुछ रिलेशन जानता हूं, कोफिशिएंट का रिलेशन याद है ना। हाँ, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m, कोई बनाया इस क्वेश्चन को? हाँ, इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे एबीसी से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है भाई 1, बी की वैल्यू -8, सी इज इक्वल टू m। ठीक है, और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन a। इसमें कोई कंफ्यूजन? चलो भाई देख लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है और बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस 4 है, इज इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है भाई -8 अपॉन ए की वैल्यू 1। ठीक है, हाँ यहां से अल्फा और अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया +8। ठीक है, तो 4 को ट्रांसफर करूंगा यार। ठीक है, यहाँ पे 2 अल्फा है, 8 माइनस 4 कर दिया मैंने, और अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 4/2, दैट इज 2। कोई कंफ्यूजन की बात? यहां तक क्लियर है सबको? चलो अब दूसरा केस देखते हैं। अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। ये सबको याद है? अब सबको याद हो जाना चाहिए, है ना। अल्फा तो एज इट इज अल्फा है, बीटा क्या है भाई अल्फा प्लस 4 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है m है, और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्या अल्फा की वैल्यू हमारे पास है? बिल्कुल है, वैल्यू पुट कर दो। 2, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू m, और ये हमारा आंसर आ चुका है 4 और 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, और हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेंगे यार इसको। ठीक है, बहुत ही बेसिक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन जैसा भी दिखते रहेगा, अगर बोलेगा क्वाड्रेटिक का है तो हमने जो पढ़ा हुआ है वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लगेगा। जल्दी लिखेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है, बन गया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिनसे बन गया था बहुत अच्छी बात है। इधर आप लोग बनाए थे, अमीषा बनाई थी, कल घर में पढ़े थे कि नहीं सब लोग? सबको रेगुलर बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा पढ़ना मैं पहले कह चुका हूं। ठीक है, जो 1 से 1.5 घंटा अपना समय नहीं दे पा रहा है मैथ्स को घर में, वो केवल क्लास अटेंड करेगा और कुछ नहीं, साल भर। हो गया? हाँ, हो गया, ठीक। और कौन लिख रहा है यार? अच्छा,
कौन सा क्वेश्चन? इसी का 9th? कौन सा? पहले वाला एक्सरसाइज का? इसी का 5th? ये वाला ना? हाँ, 5th नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। 5th नंबर कोई बनाया? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिख बस अजीब रहा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिख बस अजीब रहा है, देख लो भाई। प्लीज फोकस करेंगे सब लोग। ऑप्शन चेक करना है और देखना है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो। तो यहां पे देखो x के दो दो वैल्यूज दिया हुआ है, तो एक बार में x का एक वैल्यू पुट करना है भाई। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो मैंने ऑप्शन बी लिया, जो सही है डायरेक्ट ले लेते हैं उसको। ऑप्शन बी लिया, ऑप्शन बी को एलएचएस और आरएचएस साइड पुट करता हूं, 1/-p+p+q हो गया, इज इक्वल टू 1/-p+1/p+1/q हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे -p और +p कैंसल हो गया, और क्या बचा 1/q। वैसे यहाँ पे -1/p है, मतलब ये पूरे कंप्लीटली माइनस में है। ठीक है, +1/p है, तो डायरेक्टली ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा 1/q। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमको मिलना चाहिए, जिसमें हमको आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, वैसे ही -q के लिए भी चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बस दी का अजीब रहा है। उसके बाद 9 बोले ना? बाकी लोग? हो गया, चलो। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? ठीक है, 1 और 1 नहीं, ठीक है, 1 सेटिस्फाई किया, फिर दूसरे मतलब 1 और 1 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो भाई, अगर 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है ओके, लेकिन उसके साथ ये 1 जबरदस्ती का रिपीटेड दिया है ना, कंफ्यूज करने के लिए। डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स भी तो हो सकते हैं, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उस हिसाब से आपको 1 के साथ जो भी है ना, उसके साथ चेक करना पड़ेगा, है ना। रिपीटेड को ना लेके फिर जो नॉट रिपीटेड है उसको लेना पड़ेगा। हाँ, तो सी तो अपना आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो। दूसरा डाउट, 10 नंबर देख लेंगे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व किए? सॉल्व हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ये भी अपना ऑप्शन चेक क्वेश्चन है। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट है, अभी के जो पुराने स्टूडेंट है, अगर वो केवल ये सोच के आए हैं कि भैया हम लोग का कल छुट्टी था तो बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़े, सीधा आ जाए करके, तो मुश्किल में पढ़ सकते हो। प्लीज कोशिश करो रोज पढ़ो, अगर बाई चांस एक आध गैप हो जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं, घर का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो। लेकिन आप लोगों के पास व्हाट्सएप ऐप है, किसी से पूछ सकते हो क्या चीजें कैसे हुई करके। सीधा मुंह उठा के कोई नहीं आएगा, थोड़ा सा पढ़ के आओ बस, सेम चीज को रिवाइज करके आओ। ठीक है, चलो। द इक्वेशन L-m अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस L+m अपॉन टू एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0, ये 0 है ना भाई, हैज गॉट टू वैल्यू ऑफ x, x के दो वैल्यूज हैं। ए बी सी डी में देख लेंगे सब लोग, सभी में 1 1 1 है, तो मुझे सेकेंड ऑप्शन ही बेसिकली चेक करना है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, या तो डायरेक्टली 2m अपॉन L माइनस m को सीधा वैल्यू पुट कर दो x के जगह में, या फिर थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई? एल और एम की वैल्यू को न्यूमेरिकली अपन चेंज कर देते हैं, 1 और 2 में ऐसा इस टाइप का चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई, एल की वैल्यू मैं क्या 2 ले सकता हूं, और एम की वैल्यू 1 ले लिया। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सबसे इजी जो नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, एल और एम होंगे, इसलिए एल एम को ले रहा हूं बस। ठीक है, चलो। और एल को ही 2 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि एल यहां पे पहले नेगेटिव वाला झंझट नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। तो पहले तो इसको इक्वेशन को चेंज करता हूं, एल की वैल्यू 2 माइनस एम, एम की वैल्यू क्या है यार,
-1 होल डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 2 - 1 कितना हुआ यार? 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 1 3/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये 1 को सेटिस्फाई करेगा, चारों में दिया है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको चेक क्या करना है भाई? 2m/l - m m/l - m को तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, 2m/l - m। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया और यहां पे l की वैल्यू क्या था भाई? 2 माइनस 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 हो गया और 2 माइनस 1 1 हो गया। तो बेसिकली मुझे इस पर्टिकुलर की वैल्यू 2 पुट करके देखना है एक्स के जगह में। कोई कंफ्यूजन की बात इसमें? क्लियर है इतना? प्रथम थोड़ा शांत रहेंगे, इतना कस के आवाज करता है। 1/2 एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 3/2 हो गया, एक्स की वैल्यू 2 हो गई। एक्स की वैल्यू हमने पुट किया ना यहां से जो आया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ठीक, और देख रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इक्वेशन। +1 इज इक्वल टू 0 किया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है भाई? 4 और अपॉन में 2 है, ध्यान रखेंगे, तो अपॉन में 2 कर दूं डायरेक्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ठीक है, चीजें समझ में आ रही जो कैलकुलेशन है? ठीक, माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या 2 और 2 क्या मैं कैंसल आउट कर सकता हूं? तो कर दो, यहीं पे -3 हो गया, +1 हो गया इज इक्वल टू 0। हाँ, यहां पे देख लो भाई, 4/2 कैंसल आउट हो सकता है, 2 1 जा 2 2 जा 2 - 3 + 1 इज इक्वल टू 0। क्या LHS इक्वल टू RHS है? ठीक है, हाँ तो देख लेंगे यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया और 3 - 3 0। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा पहला ही ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? तो इस टाइप से इसको अपने को चेक करना है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो भी बन जाएगा, हल्का सा कॉम्प्लिकेशन जाएगा कैलकुलेशन में, बाकी इस तरीके से करोगे बहुत आसानी से बन जाएगा। क्यों फालतू बात करते रहते हो तुम लोग हर बार? हद हो जाते, कौन सी बातें करते हो भाई? हाँ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्यों चुप नहीं रहते? हाँ, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि कौन चुप नहीं रह रहे, इतना बात करते हो। चलो आगे करो, हो गया? हाँ, हाँ, इस बार का टेस्ट ठीक था ना? इस बार हल्का सा लेवल अप करेंगे अपन टेस्ट को, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बार। इक्वेशन का टेस्ट रहेगा जो, है ना? सभी लोग सेम केस रहेगा। 25, अभी 50 क्वेश्चन ही दे कि 100 क्वेश्चन वाला शुरू करें? 50 ही देते हैं ना, 50 कर लेंगे। और पासिंग मार्क्स हमारा 25 रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा CSE में दोनों वालों के लिए, है ना? चलो, टेस्ट हमारा मैं बता दिया हूं, आप लोग कंफर्म करके बताएंगे कि लास्ट सैटरडे को, ये सैटरडे तो लविश सर लेंगे, उसके बाद वाला सैटरडे खाली है कि नहीं। अगर अकाउंट होगा तो नहीं लेंगे, नहीं तो अगर अकाउंट नहीं रहा तो एकदम नोन है कि वहां पे क्या रहेगा? मैथ्स रहेगा। ठीक है भाई, सबको क्लियर एकदम? और सब लोग थोड़ा सा अवेयर होके पढ़ेंगे, थोड़ा हल्का सा लेवल अप करेंगे क्वेश्चन को। चलो, हाँ नेक्स्ट डाउट, और कोई डाउट है क्या? नहीं है? क्यूबिक स्टार्ट करें? 1:10 हो गया है। अच्छा, ये एक्सरसाइज H स्टार्ट किए थे कि नहीं आप लोग? किए थे कि नहीं? नहीं किए थे? चलो अपन इधर तुरंत कर लेते हैं ना इसको, आज ये कर लेते हैं, कल क्यूबिक करके खत्म कर देंगे। अब तो होमवर्क करते भी तो कम हो तुम लोग। नहीं, बहुत सारे लोग नहीं किए ना, बॉयज लोग तो एकदम टाइम पास करे, एकदम रिलैक्स होके आ गए। ठीक है, चलो
इसके कुछ क्वेश्चंस आराम से करते हैं थोड़ा, ताकि बर्डन सबके पास थोड़ा कम हो जाए। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं जस्ट स्टार्टिंग में, मतलब शायद पहला या दूसरे दिन की क्लास था उस समय। इस क्वेश्चन को जनरली सब लोग को क्या करना है, ऑप्शन चेक से बनाना है, ये मैं आप लोग को बता चुका हूं सबसे इजी मेथड में। पहला कंडीशन क्या बोलता है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 8। तुरंत चेक करना है कि सम ऑफ द टू नंबर 8 किस में हो रहा है, तो पहले वाले को छोड़ के बी, सी और डी में हो रहा है, चेक कर लो भाई। सम ऑफ द टू नंबर इज 8, क्या चीजें समझ में आई है ना, ओके। एंड देयर स्क्वायर इज 34, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर करो नंबर को, है ना, आंसर सी है। हाँ, बाकी लोग चेक करेंगे भाई, नंबर को स्क्वायर करो, ऐड करो, देखो 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उधर पीछे सब बना चुके हो क्या पीछे, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन बन जाएगा अब, इफ डिफरेंस ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3, चेक करो सब में किसमें 3 आ रहा है, सभी में आ रहा है क्या, हाँ चलो ठीक है। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, चेक करो अब किसमें सम ऑफ देयर स्क्वायर 89 आ रहा है, ऑप्शन बी। हाँ, बताने की लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दो, ठीक है 89 आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, ये बहुत इजी क्वेश्चन इस टाइप का। 5 टाइम ऑफ द पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ये स्टेटमेंट को बस समझना है, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है चलो। ओके, 5 टाइम ऑफ द पॉजिटिव होल नंबर, तो वो पॉजिटिव होल नंबर को मैं क्या करता हूं, एक्स एज्यूम कर लेता हूं, और इसका 5 टाइम कर लेता हूं। होल नंबर इज 3 लेस, ये 3 कम है, ये जो वैल्यू है वो 3 कम है बोल रहा है, ठीक है। देन द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है, तो क्या बोला, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है। ये 5x क्या है, 3 कम है 2x स्क्वायर से, मतलब इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा यार, 3 आएगा। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लो। 5 टाइम्स ऑफ द पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस, 3 कम है, 5x इज 3 लेस देन द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, नंबर को स्क्वायर किया उसका ट्वाइस किया उससे, ठीक है 3 लेस है, मतलब 3 का डिफरेंस है। अब ऑप्शन चेक कर लो यार फटाक से, क्या आ रहा है, ए है, चलो करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 माइनस 15, ठीक, ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। कोई कंफ्यूजन की बात, केवल स्टेटमेंट अपने को आसानी से समझना था और कुछ नहीं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर है ना, 11 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ना, हाँ 10 बता देते हैं, हाँ। ओके, अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल इन अ स्टोर, उसके पास 5000 बॉटल है इन अ स्टोर दैट इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ मंथ, एक मंथ में उसको खत्म करना है। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द डिमांड, ठीक है, जो डिमांड आ रहा है हमारे पास, इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। देखो भाई वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो पर्सन था, साथ में मैथमेटिशियन था, इसलिए वो डिमांड का एक इक्वेशन बना लिया, जिसमें डी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2000 पी स्क्वायर प्लस 2000 पी प्लस 17,000 वेयर प्राइस पर बॉटल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री। ओके, तो ये जो पी है वो हमारा क्या है, प्राइस पर बॉटल है। अब हम लोग क्या ऐसा प्राइस बॉटल का रखे कि हमारा इन्वेंट्री क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इन्वेंट्री जीरो कब होगा, मेरे पास 5000, एग्जैक्टली मेरे पास 5000 बॉटल है, इन्वेंट्री जीरो कब होगा, जब डिमांड 5000 हो जाएगा, क्या बोलते हो यार। अब यहां पे ऑब्वियस सी बात है, जो ए बी सी डी जो हमको दिया हुआ है वो प्राइस है, प्राइस की वैल्यू को डिमांड में, जो डिमांड का इक्वेशन में पुट करो, अगर डिमांड मेरा 5000 हो जाता है, मतलब डी की वैल्यू 5000 हो जाएगी, वो मेरा आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, क्लियर है, एक बार चेक करके बताओ मेरे को कौन सा आंसर है। ए आ रहा है, चेक करो यार, ए है आंसर बोल रहा है, 3 को चेक करो, चीजें समझ में आई ना। एक बार फिर से बताएं, हमारे पास जो टोटल बॉटल है वो 5000 है जूस का, इन्वेंट्री जीरो करना है। इन्वेंट्री जीरो कब होगा, जब मेरे को मार्केट से डिमांड 5000 का मिलेगा। पर्टिकुलर पर्सन जो इतना एक्सपीरियंस है, उसने एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है, डिमांड और प्राइस का, ठीक है,
कि पर्टिकुलरली अगर मैं प्राइस की वैल्यू डालूं तो डिमांड मेरे को कितना मिलेगा। अगर पी की वैल्यू में पुट करता हूँ रुपीज को, जो कि प्राइस पर बॉटल है, और डिमांड मेरा 5,000 आ जाता है, मतलब मार्केट का डिमांड 5,000 हो गया, इन्वेंट्री गायब। ठीक है, तो यही चीज करना है, ऑप्शन चेक करना है, और डी की वैल्यू 5,000 आना चाहिए। ठीक है, ऑल क्लियर सबको? ए है, बाकी सब पीछे बॉयज को समझ में आ रहा है? ठीक, ये इजी क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है बस, है ना। ये बुक आपके उसमें ऐप में है, आप लोग को ऐप में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, मिल जाएगा बुक। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल से, शायद 1 या 2 बार आ चुका है, देख लेते हैं इसको, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत बन जाएगा। देखो यार, थोड़ा क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ो, ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। 10th से लेके 9-10 से लेके अभी तक का जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हो वो सब लगाओ एक साथ। बेसिकली इसमें 10th का कॉन्सेप्ट लगेगा, चेक करो। अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने में कोई देरी मत करो, 3 बार पढ़ो अच्छे से। क्या हुआ? कल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। तो ऐप में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। सीएमए वालों के लिए कम से कम 30 क्वेश्चन बनाना है, और सीए वालों को कम से कम उसमें से 50 क्वेश्चन बनाने हैं। हाँ, ये मॉड्यूल का है, और आपको जो ऐप में जो मिला हुआ है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसी में मॉड्यूल के नीचे एक और है, ओपन करके देखियो। हाँ, कंबाइन करके उसमें क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। सीएमए वालों को 30 क्वेश्चन, और सीए वालों को कम से कम 50 क्वेश्चन उससे करने हैं भाई। ठीक है, ये अचानक से क्या हो गया यार, इसको बताना है। आया? क्या आंसर है? शायद ये आंसर है। और कोई? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताऊंगा तो लगेगा यार ये सब चीज तो पता था अपने को, इसलिए बहुत इजी, अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड है। जितना कॉन्सेप्ट है सब लगा दो, बन जाएगा तुरंत, 8 9 10 से लेके अब तक। ये यार, चलो चेक करें, चेक करें सब लोग। ठीक है, चलो भाई, ध्यान देंगे। साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारे पास जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है भाई? ऑल साइड इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खास बात होती है? ऑल साइड इक्वल होता है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है भाई, तो अपने को तो फिलहाल नहीं पता है कि उसका साइड क्या है, ठीक है, लेकिन अगर साइड में कुछ यूनिट्स कम कर देते, मतलब लेंथ को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड में, एक साइड में 12, दूसरे साइड में 13, और तीसरे साइड में 14 यूनिट्स कम कर दिया गया, लेंथ को कम कर दिया गया है, तो वो बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या किसी को पता है कुछ राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, जो कुछ थ्योरम 10th में जो हम लोग यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। मैं थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताना चाहूंगा। पाइथागोरस थ्योरम तब लगता है जब 90 डिग्री होता है ना, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है, और दो शॉर्टेस्ट साइड में एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस होता है, और रिलेशन होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो मैं पहला ही ऑप्शन चेक कर लेता हूं। ठीक है, पहला ही ऑप्शन, अगर ये 17 17 17 है, तो अगर 17 में से 12 कम किए कितना हुआ यार? 17 में से 12, 17 में से 13, और 17 में से
14, 14, इन सबको शॉर्ट किया गया तो क्या क्या आंसर आया देखो भाई, 5 4 3। कोई कंफ्यूजन की बात? अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बना है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर 12 13 14 शॉर्टन कर दें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि भैया अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर लिया मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या बोलते हो यार? ठीक, चलो तो ट्राई कर लेते हैं फटाक से। थोड़ी देर पहले मैं बोला कि पाइथागोरस थ्योरम में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो आपका क्या होता है भाई? हाइपोटेनस, और दो शॉर्ट साइड बेस और परपेंडिकुलर। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। ठीक है, और ये 25 इज इक्वल टू 25। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन चेक है, बट पहले का प्रीवियस थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम है ना, और बाकी बस एकदम इजी है सर। तो तुरंत बन जाता। हाँ ठीक है, मेहनत करो ना थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप लोग को तुरंत समझ जाना था, राइट एंगल ट्रायंगल का एक ही कॉन्सेप्ट पढ़े हो 10th में, पाइथागोरस थ्योरम, और क्या पढ़े हो? हाँ, तो ऑप्शन चेक ही तो करना था। अच्छा, इक्वेशन बना लिए, ओके। ऑल क्लियर सबको? चलो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद एक बार आया हुआ है, उसके बाद से अभी तक से नहीं आया है ना। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ही बोल चुके हैं जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उससे बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो उसी को बार बार पढ़ना है भाई। द सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई द लार्जर वन इज 70। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और इरेशनल नंबर की बात हो तो तब सबसे पहले कौन सा ऑप्शन को चेक करेंगे? जिसमें इरेशनल नंबर सेम टाइप नंबर हो, जैसे कि √2 √2। समझे कि नहीं? पहली बात ऐसी समझ में आई। अगर अलग अलग दिया हुआ है तो उसको चेक नहीं करना है, लास्ट में करेंगे। सबसे पहले किसको करोगे? जो सेम टाइप वाले हैं। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, तो ऑप्शन सी को सबसे पहले चेक करेंगे। हर बार ये ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबल सेम वाले आंसर होते हैं। ऑल क्लियर? ठीक, तो सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर, तो दो इरेशनल नंबर है उसका मैंने सम किया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर वन, तो 2 √2 में और 5 √2 में लार्जर वन कौन सा है यार? 5। तो 5 √2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को आंसर आना चाहिए 70। करके देखते हैं यार। जो पुराने प्रीवियस स्टूडेंट है उनको आइडिया होगा कि मैं क्या बताया था। √2 को क्या एज्यूम करना? x, और ऐड कर देना 2x और 5x, कितना होगा यार? 7x। ऐड करने का तरीका अपने को पता है। ठीक है, √2 को एज्यूम करो थोड़ी देर के लिए, x, 2x प्लस 5x 7x, तो ये आ जाएगा 7 √2 मल्टीप्लाइड बाय 5 √2। ठीक है, अब देखो इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 कितना होता है? 2। 5 7 जा 35, और अपन मल्टीप्लाई करें कितना आया? 70। कोई कंफ्यूजन की बात? और कंफर्मेशन के लिए आप सेकंड ऑप्शन में भी जा सकते हैं, द डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और स्मॉलर वन से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोई कंफ्यूजन की बात? इसको थोड़ा लिख लेंगे यार। ऑप्शन चेक ही करना है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम आपको ऑप्शन चेक ही करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ऑप्शन चेक करना है। क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एमओसी रहेगा। ठीक है, वैसे तो अगर टीवीएम स्टार्ट करते, लेकिन अभी मैक्सिमम लोग जो सीएमए वाले हैं तो अपन एमओसी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेटर, इसके बाद फिर टीवीएम कर लेंगे। बेटर, ऑल क्लियर? ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग क्यूबिक करके इसको खत्म करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, अच्छा वो बताना था क्या फिफ्थ? चलो कल बता देंगे। एक और फिफ्थ छूटा है ना, जो थोड़ी देर में बताऊंगा, बोला यार, लॉन्ग वाला, कल बता देंगे। अच्छा हाँ, कल क्यूबिक है ना। अच्छा हाँ यार, कल सीएमए वाले में तो है ही नहीं, लेकिन है बहुत इजी, ऑप्शन चेक ही है। चलो बता देंगे लास्ट में। चलो कल तो आ जाओ, पहले देखते हैं क्या होता है।